हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद राहुल कुमार पे। तो पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर। और कैलेंडर में हम लोग टाइप 3 तक कंप्लीट रूप से डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम लोग इसमें दो टाइप और बच गया, टाइप 4 और टाइप 5। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप 4 और टाइप 5 को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप 4 में देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न आता है। तो शुरू करते हैं टाइप 4। हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर। कैलेंडर में हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप 4। टाइप 4 में देखते हैं कि किस तरह का सवाल होता है। तो पहला सवाल देखिए किस तरह का है। सवाल हम पढ़ते हैं और सवाल आपको बोर्ड पे भी लिख देते हैं। पहला सवाल है कि गोपी को ठीक तरह से याद है कि। देखिए सवाल हम लिख देते हैं, गोपी को ठीक तरह से याद है कि श्याम का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। शुक्रवार से पहले उसके पिता को याद है कि उसके पिता को याद है कि श्याम का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले है। सप्ताह के किस दिन निश्चित रूप से श्याम का जन्मदिन है। निश्चित रूप से श्याम का जन्मदिन है। देखिए सवाल आपका कह रहा है कि गोपी को ठीक तरह से याद है कि श्याम का जन्मदिन जो है मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। गोपी को याद है। देखिए बहुत ही आसान टाइप है। जैसे जैसे कह रहा है प्रश्न वैसे वैसे हम लिखेंगे। गोपी बोल रहा है कि गोपी को याद है। गोपी को याद क्या है कि जो श्याम का जो जन्मदिन है मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले। तो मंगलवार के बाद क्या आता है? मंगलवार के बाद आएगा बुधवार। लिख देना है बुधवार। मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले। तो बुधवार के बाद आता है बृहस्पतिवार। उसके बाद आता है शुक्रवार से पहले। मंगलवार के बाद बुधवार और शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार। ठीक है। गोपी के अनुसार शुक्रवार से पहले उसके पिता माने पिता श्याम के जो पिता है उसके पिता के अनुसार है। उसके पिता को याद है कि श्याम का जन्मदिन बुधवार के बाद हो जाएगा बृहस्पतिवार। बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले बृहस्पतिवार। उसके बाद हो जाएगा शुक्रवार। उसके बाद हो जाएगा शनिवार। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा रविवार। लेकिन बोल रहा है कि श्याम को पिता को याद है कि श्याम का जन्मदिन जो है बुधवार के बाद है। तो बुधवार के बाद लिखे बृहस्पतिवार। लेकिन रविवार से पहले है तो रविवार से पहले शनिवार। रविवार से पहले लिखे शनिवार। इसमें कह रहा है कि श्याम का जन्मदिन जो है निश्चित रूप से किस दिन को होगा। तो देखिए दोनों में जो कॉमन होगा दोनों के अनुसार दोनों को फुलफिल कर देना है। और दोनों में जो कॉमन होगा वह निश्चित रूप से उस दिन ही श्याम का जन्मदिन हो जाएगा। दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ बृहस्पतिवार मिल रहा है, यहाँ भी बृहस्पतिवार मिल रहा है। इसलिए हो जाएगा इसका जन्मदिन बृहस्पतिवार। इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है कि कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन, इसको मिटाते हैं। दूसरा, कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन, उसकी बहन का जन्मदिन मंगलवार के बाद, कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच है। 12 और 16 दिसंबर के बीच है, 12 और 16 दिसंबर के बीच में है। जबकि कमला के भाई को याद है, जबकि कमला के भाई को याद है, भाई को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन, उसकी बहन का जन्मदिन 14 के बाद और 17 दिसंबर से पहले, 14 के बाद, 14 के बाद और 17 दिसंबर, 17 दिसंबर के पहले है। तो कमला की बहन का जन्मदिन, तो कमला की बहन का जन्मदिन किस दिन है, किस दिन है। देखिए कमला को याद है, यहाँ दोनों के अनुसार है, दोनों के अनुसार डेट लिख देंगे और दोनों में जो कॉमन मिलेगा उस दिन इसका जन्मदिन हो जाएगा। तो कमला के अनुसार देखिए, कमला बोल रही है, कमला के अनुसार उसकी बहन का जन्मदिन जो है 12 और 16 के बीच में है। 12 और 16 के बीच मतलब क्या हो गया, 13 को होगा या फिर 14 को होगा या फिर 15। 12 और 16 के बीच में क्या होता है, 13, 14, 15 होता है। जबकि उसके भाई को याद है, कमला के भाई को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 14 के बाद और 17 दिसंबर के पहले। 14 के बाद क्या है 15, उसके बाद 16, 14 के बाद और 17 से पहले, 14 के बाद 15, उसके बाद 16, 17 से पहले 16। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है 15-15 कॉमन। इसलिए इसका जन्मदिन जो हो जाएगा 15 तारीख को हो जाएगा, 15 दिसंबर, 15 दिसंबर इस प्रश्न का उत्तर है। तो टाइप 4 जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, दोनों में कॉमन मिला देना है, बस यही काम है। तीसरा नंबर सवाल है, इसको मिटाते हैं। तीसरा सवाल कर रहा है कि सुधीर को याद है कि वह अपने माँ से किसी माह के, सुधीर को याद है कि सुधीर को याद है कि वह अपने माँ से किसी माह के 15 मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद रविवार को मिला था। 15 मार्च के बाद रविवार को मिला था, रविवार को मिला था। यदि उस माह की पहली तारीख, यदि उस माह की पहली तारीख शुक्रवार हो, तो वह कब अपने माँ से, मिला था, ठीक है।
सुधीर बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि सुधीर को याद है कि वह अपने माँ से किसी माह के 15 मार्च के बाद रविवार को मिला था। ठीक है, 15 मार्च के बाद रविवार को मिला था, और उसी महीना की यदि उसी माह की पहली तारीख दिया हुआ है तो हम नहीं निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। पहला तारीख के मतलब 1 तारीख को दे दिया है आपको क्या? शुक्रवार। शुक्रवार तो 2 तारीख हो जाएगा शनि, 3 तारीख हो जाएगा रविवार। रविवार 3 तारीख के रविवार, पहला तारीख को शुक्रवार है तो दूसरा तारीख को शनिवार, तीसरा तारीख के रविवार। और रविवार में अगर 7 दिन जोड़ेंगे तो 7 3 और 7 10 हो जाएगा। 10 को भी हो जाएगा कौन सा दिन? 10 को भी हो जाएगा रविवार। रविवार 10 में 7 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। 17 को हो जाएगा रविवार। 15 के बाद है, देखिए 15 के बाद है ना, 15 के बाद रविवार है, इसलिए वह कौन किस तारीख को मिला होगा अपने माँ से? 17 तारीख को। 17 तारीख हो जाएगा उत्तर इसका, 17 तारीख। अगला सवाल, इसको नोट कीजिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया है कि शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर अगला सवाल 4 नंबर है। शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन के निर्धारित 2 दिन पूर्व 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूँ। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता, तो कितने दिन विलम्ब हो जाता? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस तरह का सवाल आपके प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कह रहा है कि शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन में, देखिए कोई सम्मेलन है उसमें हम गए, शुक्रवार को पहुंचे और हमको पता चला कि सब मतलब जिस दिन आयोजित था उससे 2 दिन पहले पहुंच गया। आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैं जाना कि निर्धारित दिन के 2 दिन पहले पहुंच गया। तो बोल रहा है कि आगामी बुधवार को मैं पहुंचता तो कितना दिन लेट हो जाता। देखिए यहाँ एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, शुक्रवार को पहुंच के हम जाने कि 2 दिन पहले ही पहुंच गए, 2 दिन पूर्व ही पहुंच गए, तो 1 दिन 2 दिन पहले पहुंच गए। इसका मतलब है कि 2 दिन हमको बाद जाना था, तो शुक्रवार को पहुंच गए तो 2 दिन बाद 1 दिन एक दूसरा दिन, मतलब शुक्रवार है, शनिवार, रविवार को हमको जाना था और हम चल गए शुक्रवार को। अब प्रश्न कर रहा है कि यदि हम आगामी बुधवार को जाते, रविवार यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, यहाँ हो जाएगा बुधवार। कह रहा है कि आगामी हम बुधवार को जाते तो कितना दिन विलम्ब हो जाता। हमको जाना था रविवार को और बोल रहा है कि बुधवार को हम जाते, यहाँ तो मिस्टेक से हम 2 दिन पहले पहुंच गए। 2 दिन पहले पहुंच कर जाने कि आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंच कर जाना कि निर्धारित दिन से 2 दिन पहले पहुंच गए। और यदि यहाँ बोल रहा है पहुंच गए, यदि मैं आगामी बुधवार को मतलब आने वाला बुधवार को जाता तो कितना दिन विलम्ब हो जाता।
रविवार को हमको जाना था और बुधवार को हम जाते तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन विलम्ब हो जाता, 3 दिन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 दिन। नोट कीजिए। टाइप 4 में आपका सारा प्रश्न इसी तरह का है और टाइप 5 अब हम लोग आगे देख लेते हैं। टाइप 4 आपका कंप्लीट हो गया है। टाइप 4 में और भी रहा, डेट के अनुसार है कि कौन कौन सा डेट। टाइप 4 सारा आपका एक ही इसी टाइप पे है, सारा बन जाएगा, बहुत ही आसान है। टाइप 5 पे हम लोग अब पढ़ते हैं। टाइप 4 में 2 क्वेश्चन छूट गया, 4 क्वेश्चन हम किए हैं ना, 7 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हम छोड़े। टाइप 5 अब सारा इसी टाइप पे है, सारा बन जाएगा आपका। बस दोनों में कॉमन मिला देना है, क्या क्या बोल रहा है बस दोनों में कॉमन मिला दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। जो कॉमन होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा इसमें। टाइप 4। अगला देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 टाइप 5 टाइप 5 में देखिए आपका सवाल है कि वर्ष 2005 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष समान होगा। रिपीटेशन का आ गया प्रश्न। देखिए वर्ष 2005 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष समान होगा, किस वर्ष समान होगा। देखिए यहाँ रिपीटेशन का प्रश्न है, आपको पूछ रहा है कि 2005 का जो कैलेंडर है, 2005 का जो कैलेंडर है हूबहू कब रिपीट करेगा। तो इसके लिए देखिए एक बेसिक हम थ्योरी बताते हैं, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा कि किसी भी वर्ष का अगर रिपीटेशन पूछे कि 2005 का रिपीटेशन कब होगा, 2008 का रिपीटेशन, किसी भी वर्ष का आपसे रिपीटेशन पूछे तो उसका अंतिम 2 डिजिट में 4 का भागा लगाएंगे। अंतिम 2 डिजिट में 4 का भागा लगा देंगे। देखिए 2005 का पूछ रहा है आपसे, 2005 का पूछ रहा है, 2005 का अंतिम डिजिट में 4 का भागा लगाएंगे तो शेष बराबर क्या हो जाएगा, शेष बराबर 1। तो यहाँ पे देखिए लिख लीजिए शेष और कोड। ठीक है, शेष और कोड। शेष अगर 1 बचेगा, नहीं शेष और आगे कितना रिपीट ना होगा, शेष और वर्ष। ठीक है, अगर 1 बचेगा तो प्लस 6 वर्ष ऐड करना है। हाँ 1 बचेगा तो प्लस 6 वर्ष। अगर 2 शेष बचेगा तो प्लस 11 वर्ष। अगर 3 शेष बचेगा तो फिर प्लस 11 वर्ष। और अगर 0 शेष बचेगा तो प्लस 28 वर्ष आपको जोड़ना है। किसी भी वर्ष का रिपीटेशन पूछे, देखिए रिपीटेशन कैलेंडर कैसे आ जाता है। देखिए 2020 का 21 का कैलेंडर 2020 खत्म भी नहीं होता है उससे पहले आ जाता है। तो कैसे आ जाता है, वो लोग भविष्यवाणी थोड़ी ना कर लेता है, बस रिपीटेशन वाला ट्रिक लगाता है कि कब का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। और रिपीटेशन रहता है, रिपीटेशन करके वो लोग अपना डेट मंथ मतलब दिन निकाल देता है और उसके अनुसार कैलेंडर पहले ला देता है। तो रिपीटेशन अगर आपसे पूछे, किसी भी वर्ष का रिपीटेशन पूछे तो उसका अंतिम 2 डिजिट में 4 से भागा लगा देंगे। और अगर शताब्दी वर्ष रहेगा तो 400 से भागा लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि शताब्दी वर्ष रहेगा, जैसे 1800 रहेगा और पूछेगा 1800 के रिपीटेशन कब होगा, 1800 का वर्ष 1800 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष समान होगा। तो इसमें हम शताब्दी वर्ष में 400 का भागा लगाएंगे तो शेष बराबर हो जाएगा 200। शेष बराबर 200 हो जाएगा। तो 200 रहे चाहे 300 रहे तो इसमें होगा प्लस 11 वर्ष। अगर 0 रहेगा तो प्लस 28 वर्ष। ठीक है, 0 रहेगा तो प्लस 28 वर्ष। 100 शेष बचेगा तो प्लस 6 वर्ष, ये बढ़ाएंगे शताब्दी वर्ष में। और अगर शताब्दी वर्ष ना रहे तब 1 शेष बचेगा तो प्लस 6 वर्ष, 2 या 3 बचेगा तो प्लस 11 वर्ष और 0 शेष बचेगा तो प्लस 28 वर्ष। तो 2005 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा, 1। इसका मतलब है कि 2005 प्लस 6 मतलब 2011। अब आप 2011 मोबाइल में निकालिए 2005 का कैलेंडर और 2011 का कैलेंडर
आपको हूबहू दिन महीना सब चीज सारा दिन आपको सेम मिलेगा, एक भी दिन आगे पीछे नहीं मिलेगा। तो आप अगर आप चाहे कोई चाहेगा कि 2005 का, बहुत आदमी क्या करता है 2005 खत्म हुआ उसका कैलेंडर फेंक देता है। अगर आप नहीं चाहें, अगर आप चाहें कि नहीं हम मोड़ के रख देंगे कहीं जगह पे, तो आप उसको उसी कैलेंडर को हूबहू दिन महीना डेट सारा चीज आ जाएगा आपको 2011 में। तो समझ गए होंगे। और इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर शेष 1 बचेगा तो प्लस 6 वर्ष के बाद रिपीट करेगा, 2-3 बचेगा तो प्लस 11 वर्ष के बाद, और 0 शेष बचेगा तो 28 वर्ष के बाद। और इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो कभी 4 तो नहीं बचेगा, 4 से हमेशा कम ही शेष बचेगा, या तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, या फिर 0 बचेगा। तो समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1998 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष के लिए प्रयोग होगा? एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा हम इंक डालते हैं। मिटाने वाला देखिए। अगला सवाल है कि वर्ष 1998 का, दूसरा नंबर सवाल है, वर्ष 1998 का कैलेंडर, वर्ष 1998 के कैलेंडर दोबारा किस वर्ष के लिए प्रयोग होगा? बताए थे कि 1998 किसी भी वर्ष को 4 का भागा लगाएंगे। शताब्दी वर्ष अगर नहीं रहेगा तो 4 का भागा लगाएंगे, 4 से लगाएंगे तो शेष कितना बच जाएगा? शेष बराबर हो जाएगा 4 से 4 दूना 8, 4 चौक 16, शेष बराबर 2 बचेगा, चाहे 3 बचेगा तो प्लस 11 वर्ष। 1998 2 या 3 शेष 2 बच रहा है, 2 के मतलब हो गया प्लस 11 वर्ष। तो 98 में 11 जोड़ देंगे तो 98 एक 99, 99 10 कितना हो जाएगा? 2009। आपका यह कैलेंडर 2009 आप खोलिए मोबाइल में, 1998 और 2009 का कैलेंडर आपका हूबहू दिन महीना तारीख सब आपको समान मिलेगा। और अगला सवाल है कि यदि दीपिका अपना जन्मदिन, तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा सवाल है, यदि दीपिका अपना जन्मदिन, यदि दीपिका अपना जन्मदिन 8 मार्च 2007 को मंगलवार को मनाती है तो फिर किस वर्ष मंगलवार को ही अपना जन्मदिन मनाएगी? देखिए इसमें भी रिपीटेशन का बात आ गया, 2007 है, 2007 में हम लोग 4 का भागा लगाएंगे तो शेष देखिए अंतिम 2 डिजिट में 4 का भागा लगाएंगे
तो शेष बराबर हो जाएगा कितना, शेष बराबर 3। और 3 का मतलब अगर 3 शेष बचा तो हम बताए थे कि प्लस 11 वर्ष। तो 11 जोड़ दीजिए 2007 में, 11 7 19 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2019। 2019 में अपना जो है डेट ऑफ बर्थ मंगलवार को मनाएंगे। कहता है कि अनिकेत का जन्म 2008 में 28 अगस्त को सोमवार को पड़ता है, तो किस वर्ष 28 अगस्त को ही सोमवार पड़ेगा। देखिए अगला सवाल है 4 नंबर। चौथा सवाल है कि अनिकेत का जन्म 2008 में 28 अगस्त को सोमवार को पड़ता है, सोमवार को पड़ता है। तो किस वर्ष 28 अगस्त को वही सोमवार होगा। देखिए इसमें भी 2008 है, 2008 4 का भागा लगा दीजिएगा तो शेष बराबर कितना बचेगा, शेष बराबर हो जाएगा 0। पूरी भाग लग जाएगा। तो हम बताए थे कि अगर 0 शेष बचे तो प्लस 28 वर्ष, 0 शेष बचे तो प्लस 28 वर्ष, 0 अगर शेष बचेगा तो प्लस 28 वर्ष। तो 8 में 28 जोड़ देंगे तो 28 और 2 30 और 6 36, 2036 में अपना 28 अगस्त को सोमवार होगा। इसका उत्तर हो जाएगा। आपको नहीं लिखे तो एक और लिख लीजिए, यहाँ शेष और यहाँ वर्ष। ठीक है, अगर 1 शेष बचेगा तो प्लस 6 वर्ष, अगर 2 शेष बचेगा तो प्लस 11 वर्ष, अगर 3 शेष बचेगा तो फिर भी प्लस 11 वर्ष, अगर 0 शेष बचता है तो प्लस 28 वर्ष। ठीक है, और कब क्या कैसे निकालना है कि किसी भी वर्ष का आपसे रिपीटेशन पूछे कि कब रिपीट करेगा, तो अगर शताब्दी वर्ष छोड़कर रहे किसी भी वर्ष तो उसके अंतिम 2 अक्षर में, जैसे 2008 रहेगा तो उसका अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग लगाएंगे। अगर शेष 1 बचेगा तो प्लस 6 वर्ष, 2 बचेगा तो प्लस 11 वर्ष, 3 बचेगा तो प्लस 11 वर्ष, अगर 0 बचेगा तो 28 वर्ष। और अगर शताब्दी वर्ष रहे जैसे कि 1800, 1500, 3500, 3200, कुछ भी 2200, 2000, 1900, 1600, तो उसमें हम 400 का भाग लगाएंगे। अगर 400 का भागा लगाएं, शेष अगर 100 बचेगा तो प्लस 6 वर्ष, शेष अगर 200 और 300 बचेगा तो प्लस 11 वर्ष, शेष अगर 0 बचेगा तो प्लस 28 वर्ष। यही रूल है। आपका टाइप 5 पूरा कंप्लीट रूप से समाप्त होता है और यहाँ पर ही कैलेंडर चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट रूप से समाप्त होता है और इससे बाहर आपका प्रश्न एक भी एग्जाम में नहीं आएगा। जहाँ तक आप प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं, आपको अनुभव खुद ही होगा कि कितना इससे बाहर ये क्या आता है। आपका जो भी एग्जाम है और प्रैक्टिस सेट आप उसका उठा करके आप बना सकते हैं, आपका सारा प्रश्न बनेगा। फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों लोग के पास शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगला कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है ये भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।